तीन महाज्ञान जो रावण ने मरते वक्त लक्ष्मण को दिया था, आज हम जानेंगे वो तीन महाज्ञान क्या था और हम अपने जीवन में उसको कैसे इंप्लीमेंट करके फायदा ले सकते हैं। युद्ध के खत्म होने के बाद जब रावण मरणासन की स्थिति में पड़े हुए थे, जब मरने वाले थे, लेटे हुए थे, तो उस वक्त भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा था कि भाई लक्ष्मण, दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी, राजनीति का मास्टर आदमी दुनिया से विदा हो रहा है, जा रहा है, जाओ उससे कुछ सीख करके आ जाओ। अच्छा, यहां पे समझने वाली बात है, भगवान राम तो खुद भगवान थे, वो खुद महाज्ञानी थे और उस आदमी को हरा चुके थे। वो जो महाज्ञानी जिसको बोला रावण को, वो हरा चुके थे, वो लेटा पड़ा है, लेकिन फिर भी अपने भाई को कह रहे हैं कि जाओ उससे कुछ सीख करके आओ। ये बड़प्पन दिखाता है। तो आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आप कितने भी बड़े अचीवर हो, लेकिन दूसरे अचीवर की रिस्पेक्ट करना, दूसरे ज्ञानी से हमेशा कुछ सीखने की लालसा रखना, यह दिखाता है भगवान राम का एटीट्यूड। खैर, भगवान राम ने कहा लक्ष्मण को कि जाओ कुछ सीख करके आओ। लक्ष्मण ने कहा जो आ गया भैया। तो लक्ष्मण गए उनके पास और रावण के सर के पास जाकर के बैठ गए और रावण को भैया बताया कि मुझे कुछ सिखाओ। रावण बिल्कुल मौन रह गया, कुछ नहीं बोला, नजर घुमा लिया। वापस लक्ष्मण राम के पास आकर के कहते हैं भैया ये तो बड़ा आकड़ू है, मर रहा है लेकिन फिर भी अकड़ नहीं गई है इसकी, मैंने इससे पूछा लेकिन इससे कुछ नहीं कहा। भगवान राम ने देख लिया था कि लक्ष्मण गए हैं उसके सर के पास बैठे हैं, तो राम ने कहा लक्ष्मण, जब भी किसी से कुछ सीखना होता है तो उसके पैरों के पास बैठकर सीखते हैं, उसके पैरों में नतमस्तक होकर सीखा जाता है, सर के पास बैठ करके नहीं। लक्ष्मण को समझ में आ गया, लक्ष्मण दोबारा गए, इस बार रावण के पैरों के पास बैठकर लक्ष्मण ने पूछा कि मुझे कुछ ज्ञान दीजिए। तब रावण ने बताई तीन बातें, तीन महाज्ञान लक्ष्मण को दिया, जिसमें से पहला लेसन था प्रायोरिटीज द प्रायोरिटी, प्रायोरिटाइज द प्रायोरिटी, यानी कि संस्कृत में इसको कहा था शुभस्य शीघ्रम। कोई भी ऐसा काम जो शुभ हो, कोई जो ऐसा काम जो अच्छा हो, कोई जो ऐसा काम जिससे रिजल्ट अच्छा निकले, उसको करने में तनिक भी देर मत लगाओ, जरा भी कतई देर ना लगाओ, तुरंत उसको कर डालो। रावण ने कहा मैंने भगवान राम को पहचानने में देर कर दी, जिसकी वजह से मुझे मोक्ष मिलने में देरी हुई, ये काम मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो आप भी अपनी जिंदगी में देखिए कितने ऐसे अच्छे काम जिसको आप टाल रहे होंगे, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होंगे, चाहे आज कुछ किताब पढ़ने का हो, चाहे कुछ अच्छे वीडियो देखने का हो, या कोई काम करने का हो, कोई प्रोडक्टिव काम करने का हो, या कोई बड़ा स्टेप लेने का हो, कोई डिसीजन लेने का हो, आप कहीं टाल तो नहीं रहे उसको। सुबह से शीघ्रम, शुभ लग रहा है आपको, अच्छा काम है, तनिक देर मत, सारे काम को साइड करो, उस काम में एक्शन लो सबसे पहले। तो पहला ज्ञान रावण ने दिया। दूसरा ज्ञान जो दिया, नेवर अंडरस्टिमेट, किसी को भी अंडरस्टिमेट ना करो। एक्चुअली रावण ने हनुमान को बंदर समझकर, वानर समझकर ये समझा था कि ये तो वानर है, ये क्या कर लेगा, अंडरस्टिमेट किया था। अच्छा वानर है भैया, इसकी पूंछ में आग लगा दो, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पूंछ में आग लगाने के बाद वानर ने क्या किया, पूरी लंका में आग लगा दी, पूरी लंका में आग लगा दी। और इतना ही नहीं, जब लंका दहन हो रहा था, जब लंका को जला रहे थे हनुमान, तब मंदोदरी जो रावण की पत्नी थी, उन्होंने कहा था रावण से कि श्री देखिए, जिस आदमी का दूत इतना भयंकर हो कि लंका में आग लगा दिया, वो आदमी कितना खतरनाक होगा। मैं तो कहता हूं समर्पित कर देते हैं, सीता को वापस कर दीजिए, इससे लड़ाई वड़ाई मत कीजिए। लेकिन रावण का अहंकार, अंडरस्टिमेट करने की उसकी हैबिट, क्योंकि मैं राक्षस, महाराक्षस, महाज्ञानी, मेरे से कोई लड़ नहीं सकता, ये वाला एटीट्यूड आ चुका था। तो राम को भी अंडरस्टिमेट किया, हनुमान को भी अंडरस्टिमेट कर रहे, जला दिया तो जला दिया, लड़के इसको हराऊंगा मैं। पावर नहीं समझ पाए। अपना को बड़ा समझना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपने से हमेशा दूसरों को छोटा समझना, किसी को भी छोटा समझना हमेशा हरा सकता है आपको। आप ज्ञानी हैं, इसमें कोई बड़ी बात, कोई गलत बात नहीं, अपने आप को ज्ञानी समझिए, लेकिन दूसरों को तुच्छ समझना या अपने से छोटा समझना, ये गलत बात है, ये आपको युद्ध में हमेशा हराएगा। तो रावण ने दूसरा ज्ञान दिया था कि मैंने अंडरस्टिमेट कर दिया वानरों को, उनकी पावर को अंडरस्टिमेट कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं इस हालत में पड़ा हूं, आज मैं मर रहा हूं। ये दूसरा लेसन था। और तीसरा महाज्ञान जो रावण ने लक्ष्मण को बताया, ये बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा महाज्ञान, नेवर रिवील योर सीक्रेट टू एनीवन, नेवर रिवील योर सीक्रेट टू एनीवन। अपने जीवन का रहस्य कभी किसी को मत बताओ। आपको पता होगा कि भैया रावण के मरने की वजह क्या थी, रावण को कितनी बार तीर मारा गया, उसके सर में कहां कहां तीर मारा गया, कहां कहां वार किया गया, लेकिन रावण मरता ही नहीं था। हर बार एक नया सिर आ जाता था, हर बार वो खड़ा हो जाता था। लेकिन फिर विभीषण ने जाकर के कान में बोला कि भैया इसको मारना है तो इसकी नाभि में तीर लगाओ, क्योंकि इसका अमृत कुंड नाभि में है, वहां जब तक तीर नहीं मारोगे तो तब तक ये मरेगा नहीं। ये रहस्य रावण ने विभीषण को बताया था।
जब बताया था तो भाई था, लेकिन जब मरने वक्त वो शत्रु बन चुका था, तो पता नहीं कि कब कौन शत्रु आपका बन जाए, कब कौन कहां धोखा दे जाए। तो अपने जीवन का ऐसा रहस्य कभी किसी को नहीं बताना, कभी भी अपना रहस्य कभी भी किसी को नहीं बताना। वो रहस्य अगर विभीषण को उसने नहीं बताया होता तो रावण की हार नहीं होती। रावण को मार ही नहीं सकता कोई, ना हनुमान मार सकते, ना राम मार सकते, अगर वो रहस्य नहीं बताया होता।